भाई 17 फरवरी हो गई है भाई आज, और आधी फरवरी निकल गई है। ठीक है, तो अब बस आधी फरवरी बची है, अब थोड़े से 2 महीने और बचे हैं, बस में नीट का पेपर आ जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी हम लोगों की सब। ठीक है, और कुछ लोग रीस्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई आज 17 तारीख हो गई है, तो आज का भाई क्या है काम। देखो आज तो सुबह तो मैं 10:30 पे उठ गया था बढ़िया एकदम, वैसे तो 10 बजे ही उठ गया था। ठीक है, वो थोड़ा उठने में टाइम लगता है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि सलीम सर का रे ऑप्टिक्स का आया है लेक्चर, मतलब चल रहा है, वो देख लेते हैं। फिर मैंने सोचा कि अरे मेरा एक विपिन सर का लेक्चर बच गया है इको सिस्टम का, जो उन्होंने जो वन शॉट बनाया है 2 घंटे में पूरा लपेट दिया है। ठीक है, तो मैंने वो देख तो लिया है, अब उसको लिखना बाकी है, तो वो करना है। और क्या क्या करना है देखो भाई मैं बता देता हूँ। आज बड़ी मेहनत से जो है मैंने उसको लिखा। क्या क्या करना है आज करना है, पहले तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर देखना है सबसे पहले तो सलीम सर का। ठीक है, आराम से उसमें मैंने जब खोला था देखा था, तो वो पढ़ा रहे थे कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर पे इस स्पीड से चल रहा है तो इमेज कितनी स्पीड से चलेगी, कैसे क्या है। तो प्लेन मिरर ही लगभग चल ही रहा होगा अभी अभी। वो कर्ड वर्ड मिरर का कुछ आया नहीं है अभी, उसमें सर ने पढ़ाया नहीं है। और इको सिस्टम जो सर ने पढ़ाया था वो रिवाइज़ करना है विपिन सर ने, और उसके नोट्स लिखने हैं। सर तो लपेटते चले गए, अब उसके नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के नोट्स थोड़े से बचे हैं मेरे लास्ट के 2 लेक्चर के, एक तो 40 ही मिनट का है और एक जो कल हुआ था उसके नोट्स लिखने हैं। तो ये सब मिला के देखो भाई 2 घंटा लग जाएगा लगभग नोट्स लिखने में। तो वो मैं सोच रहा हूँ बाद में करूँगा, क्योंकि भाई जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो दिन दिन का होता है, दिन में दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है। ठीक है, कुछ लोगों का रात को भी नहीं चलता, दिन में भी नहीं चलता, तो मैं उनका कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो भाई दिन में ठीक ठीक चल जाता है और रात को भी ठीक ठीक चल जाता है। तो उसको दिन में भाई देखो पढ़ने का ज़्यादा काम होता है ना, तो पढ़ने का कर लेंगे, और लिखने का रात को हो जाएगा, कोई इसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि लिखने में दिमाग नहीं चाहिए होता है, बस ऐसे देख रहे लिखते जाओ, देख रहे रोबोट की तरह करना होता है काम। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के नोट्स करने हैं और इकोसिस्टम वगैरह करना है, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर अभी देखना है। और रिवीजन में क्या क्या कर लेता हूँ, पहले आज सुबह ही रिवाइज़ कर लूँगा, मतलब सोच रहा हूँ शाम से पहले ही रिवाइज़ कर लूँ। मॉलिक्यूलर बेसिस आधा रिवाइज़ कर लिया था कल, आधा करना है आज। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री का जो टेस्ट में आने, ये सब टेस्ट में आने वाले हैं, ITS होने वाला है। ठीक है, वो करना है। और आज यही तो बायोलॉजी ही निपटा लेते हैं और केमिस्ट्री आधी निपट जाएगी, और कल और परसों में फिजिक्स और केमिस्ट्री और कर लेंगे टेस्ट की। और संडे को टेस्ट भी है, लेकिन संडे को टेस्ट जो है, संडे को टेस्ट मैं कहाँ से, मैं तो प्रिंट निकलवा के देता हूँ, तो वो ट्यूसडे को दूंगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने सुना है भाई, बहुत बहुत कहानी सुनी है, वो टेस्ट हुआ है कौन सा, एलन का मेजर 3, लोग कह रहे हैं कि उसमें एकदम हालत ख़राब हो गई है उनकी। ठीक है, तो अब क्या किया जाए बताओ भाई, मैं सोच रहा हूँ मैं भी लगा लूँ। मैंने उसका पेपर तो देखा था भाई, उसमें मुझे एक रोटेशन का क्वेश्चन दिखा। ठीक है, मुझे एक रोटेशन, मैं एक वीडियो देख रहा था एक बंदे की। ठीक है, तो उसने क्या करा था, एलन मेजर 3 लगा के आया था वो ऑफलाइन, तो उसने क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन अच्छा था, तो वो रोटेशन का था। फिर मैंने पेपर जब खोला, मेरे पास पेपर था, तो मैंने पेपर जब देखा, ठीक है, तो मुझे वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखा रोटेशन का, और कुछ क्वेश्चन और भी अच्छे दिखे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसको लगा नहीं सकते हैं पेपर को। तो अगर किसी ने लगाया हो तो भाई बताना ज़रूर, क्या उसे लगाना चाहिए क्या। ठीक है, और नहीं भी बताओगे तो भाई मैं सोच रहा हूँ लगा लूँ संडे को। ठीक है, तो बता देना तो अच्छा रहेगा, थोड़ा मैं डिस्क्लेमर मिल जाएगा। ठीक है, यू हैव बीन वार्नड हो जाऊँगा। तो भाई यही है, और मैं सोच रहा हूँ कि लगा लूँ उसको संडे को, फिर संडे को खाली बैठूँगा, क्या फ़ायदा, कुछ और रिवाइज़ करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ, और अभी देखो सिलेबस जैसे हुआ नहीं है ना, तो जो नहीं पढ़ा होगा वो वाला मैं छोड़ दूँगा हिस्सा, और जैसे रे ऑप्टिक्स का सवाल आएगा, वेव ऑप्टिक्स का आएगा या सेमीकंडक्टर का आएगा, तो वो छोड़ दूँगा, बाकी कर लूँगा अटेम्प्ट, फिर देखा जाएगा कितने बनेंगे। नंबर तो क्या ही है भाई, अभी सिलेबस नहीं हुआ तो नंबर का क्या ही करूँगा मैं, लेकिन उसको बैठ के लगा लूँगा 3 घंटे। ठीक है, और मैंने सुना उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन भी मतलब करने लायक आए थे, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल आए थे। 1-1 घंटा लग रहा है लोगों को बायोलॉजी करने में, मतलब 1 घंटे से बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा 1 घंटा लग गया बायोलॉजी के निपटाने में ही। तो थोड़ी पेपर अच्छा आया होगा लगता है, देखते हैं, लगाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ। और अभी मैं इसे पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे क्या है। और पढ़ते रहो तब तक के लिए भाई, पढ़ते रहो सब लोग। हाँ तो भाई अब मैं बता देता हूँ, टाइम हो रहा है भाई, 6 बज रहे हैं। ठीक है, और मैंने रिवाइज़ कर लिया है भाई बायोलॉजी पूरी, टेस्ट की जितनी भी आ रही है। ठीक है, सब हो गया है, और बस भाई अब लिखने का काम बचा है, और मन नहीं कर रहा है जो कि मेरा लिखने का, तो मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री रिवाइज़ कर लेता हूँ। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर आए हुए हैं, हेलो अल्केन और अल्कोहल वाला, उम्मीद है जल्दी रिवाइज़ हो जाएगा भाई। 6 बज गए हैं भाई, बताओ, शाम हो गई है, अभी तो बहुत सारा काम है। और मैं सोच रहा हूँ ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक रिवाइज़ करने के बाद या तो खाना खा लिया जाए। ठीक है, या तो फिर जो है जो सुबह रे ऑप्टिक्स का लेक्चर आया था वो देख लें बढ़िया से, तो थोड़ा ये काम हो जाएगा। और रे ऑप्टिक्स का लेक्चर भाई देखो मैं देख ही लूँगा, और आज ही देखना है वो, तो लिखना भी है उसके नोट्स। और बस भाई फिर रात को सोने से पहले नोट्स लिखे जाएंगे उसके, अगर सही लगा मुझे तो। ठीक है, मतलब उम्मीद है मैं लिख लूँ वैसे तो, लेकिन देखते हैं।
मन तो नहीं कर रहा है भाई बिल्कुल भी लिखने नोट्स लिखने का। दिमाग ख़राब हो गया भाई रिवाइज करते करते। इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं भाई। बायोमोलिक्यूल है, खैर वो भी अच्छा चैप्टर है भाई। उसमें बड़ा नहीं कहूँगा मैं उस चैप्टर को, लेकिन दिमाग बहुत ख़राब करता है भाई वो, कि उसमें छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे, तो दिक्कत करते हैं भाई। और मॉलिकुलर बेसिस तो भाई अपना अपना है यही वो भाई, उसको पढ़ते जाओ, ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म ही नहीं होता, पन्ने पलटे ही जा रहे हैं। ठीक है। तो बस ऐसे ही दिन निकलेंगे भाई, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हुए। विपिन सर का लेक्चर का कोई अता पता है नहीं कि कहाँ कैसे आएगा, उनका लेक्चर कब है। और एक ही चैप्टर बचा है, वो भी दे देते हैं तो मैं आज ही सब निपटा दाटता को एकदम कतई। अब देखो अब कल आएगा तो कल करेंगे। और बस यही है भाई हाल चाल, और कुछ सब बढ़िया खास कोई नई खबर है नहीं मार्केट में। और बस आज का यही रहेगा। और बस भाई पढ़ते रहो, और जो उम्मीद देखने जा रहे हैं भाई उनको बेस्ट ऑफ लक मेरा। ठीक है। और विपिन सर बोलते क्या भाई, विपिन सर अपनी क्लास में बोलते, कल लास्ट क्लास हुई थी तो उसमें बोल रहे थे, कह रहे कि आप बेटा 10 दिन दे दो मुझे तुम लोग अपने, 10 दिन। 10 दिन में 350 प्लस नंबर ना आ गए तो मेरा नाम बदल देना। और भाई मैं बता रहा हूँ ना सर, ऐसे ही पिछली बार जो है MR सर ने बोला था ड्रीम 45। ठीक है। और देखो नो हेट टू MR सर, ठीक है, MR सर बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन जो भाई वो दावा करते हैं ये लोग, इनको ये छोड़ देना चाहिए। ठीक है। वैसे मतलब ड्रीम 45 भाई देखो बहुत बढ़िया था, ठीक है, लेकिन इस बार प्लान ही अलग था उनका, थोड़ा NTA वालों का, तो कोई क्या ही कर सकता है। बाकी ये भी अब जो है जिसको देखना है वो भाई देख लो, मेरे पास उन्हीं के नोट्स हैं। मैं मॉर्फोलॉजी देख लूँगा, खाली मेरा एक चैप्टर का उसमें बैकलॉग है ना मॉर्फोलॉजी का, तो मैं मॉर्फोलॉजी देख लूँगा जब उनका आएगा, जो भी कह रहे हैं वो कब आएगा जब आएगा। ठीक है। और जैसे जैसे लगेगा सही तो वैसा बता दूंगा मैं। और तो बस यही है, और आज पढ़ते रहो भाई सब लोग, आज का हो गया। और जय हिंद।